हेलो गाइस, अगर आपके दिमाग में भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बहुत ही अनशन डाउट्स आते हैं और जिनके आंसर आपको कहीं नहीं मिलते हैं, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सिंस एंड फॉर, जिनकी मिस्टेक बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होती है। कई बार ये एक्सप्रेशन आपके सामने आते हैं और आप बहुत हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस एंड फॉर में से हमें क्या चूज़ करना है। मैं जस्ट आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके जो भी डेटा है या फिर जो भी कन्फ्यूजन है, एक बार आप उसको शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि आप सिंस एंड फॉर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और मेरे लिए बहुत आसान रहेगा आपको ये चीज़ अच्छे से समझाना, बिकॉज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम उनको टैकल करेंगे। सो अगर शिफ्ट डिलीट हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस हम यूज़ में लेते हैं गाइस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हम काम में लेते हैं क्वांटिटी ऑफ टाइम। इससे मेरा क्या मतलब है, हम एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई से 8 PM, 8 PM जो हमारी वॉच है, जो क्लॉक है, उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम है 24 आवर्स के लिए, तो मैं सिंस यूज़ में लेता हूँ। सेम वे इफ़ आई से यस्टरडे, जो कि इस वीक का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए भी मैं सिंस यूज़ में लेता हूँ। मुझे बोलना पड़ेगा सिंस यस्टरडे, सिंस 8 PM। यस्टरडे को लास्ट डे भी लिखा जा सकता है, आंसर विल बी सेम, सिंस लास्ट डे। नाउ इफ़ आई से 2008, 2008 भी पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है, इसके लिए भी हमें सिंस ही यूज़ में लेना पड़ेगा। तो आप तीनों एग्जांपल्स देख लीजिए। तीनों एग्जांपल पास्ट में हमको एक पॉइंट का सेंस देते हैं, जहाँ पे हम रुक सकते हैं, वहाँ हम सिंस यूज़ में लेते हैं। अब हम इनके इक्विवेलेंट फॉर देखते हैं। नाउ इफ़ आई से 8 आवर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 8 आवर्स मुझे क्वांटिटी का सेंस देता है, मुझे यहाँ फॉर यूज़ में लेना पड़ेगा। नाउ इफ़ आई से 2008 ईयर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 2008 का जो साल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2008 सालों की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ एक क्वांटिटी का सेंस देती है, तो मुझे यहाँ इसमें लेना पड़ेगा फॉर। नाउ इफ़ आई से 2 डेज़, तो मुझे यहाँ पे फॉर यूज़ में लेना पड़ेगा। आई हैव टू से फॉर 2 डेज़ बिकॉज वो एक क्वांटिटी है। नाउ इफ़ आई से 1 डे, नाउ 1 डे के लिए भी मुझे 1 को एक क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर 2 डेज़ में 2 को मैंने क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है, तो मुझे यहाँ पे फॉर 1 डे ही लिखना पड़ेगा। नाउ द कन्फ्यूजन अराइजेज जब भी आपके सामने एक्सप्रेशन आता है लास्ट 1 डे। बहुत से लोग सोचते हैं लास्ट और पास्ट से सेंस चेंज हो जाता है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, लास्ट और पास्ट से कभी सेंस चेंज नहीं होता है। आपको बोलना पड़ेगा फॉर लास्ट 1 डे। ये तो हुआ गाइस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट स्टेज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। सो अब हम एक मंथ की बात करते हैं, वो है जुलाई। इफ़ आई से जुलाई, आई हैव टू से सिंस जुलाई बिकॉज जुलाई भी पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है। इफ़ आई से लास्ट जुलाई, लास्ट से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो मैंने आपको जस्ट अभी पहले समझाया है। आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर विल बी सिंस लास्ट जुलाई। इफ़ आई से जुलाई ऑफ 2008, नो चेंज, आंसर विल बी सिंस जुलाई ऑफ 2008. Now if I say winters, again the answer will be since winters because winters भी past में एक point of time ही है। Now if I say winters of 2008, again ये past में एक point of time ही निकलेगा, मुझे यहाँ पे भी since ही use में लेना पड़ेगा। I have to say since winters of 2008. So अब हम for की बात भी कर लेते हैं। If I say 2 months, I have to say for because 2 months refers to the quantity of 60 days. मुझे फॉर यूज़ में लेना पड़ेगा। इफ़ आई से अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम का मतलब है बहुत सारे साल, बहुत सारी क्वांटिटी है हमारे पास में। मुझे यहाँ पे फिर से फॉर ही यूज़ में लेना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ में लेते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ इफ़ आई से मोर देन 2 डेज़, मोर देन 2 डेज़ भी मुझे क्वांटिटी मिलती है, मैं यूज़ में लूँगा फॉर मोर देन 2 डेज़। इफ़ आई से अ मंथ रेफर्स टू 30 डेज़ का जो क्वांटिटी है, तो मैं यूज़ में लेता हूँ फॉर अ मंथ। इफ़ आई से लास्ट 10 आवर्स, यहाँ पे भी मुझे फॉर यूज़ में लेना पड़ेगा, मैं बोलूँगा फॉर लास्ट 10 आवर्स। सो गाइस, स्टेज 2 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जाते हैं लास्ट स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। रीज़न बीइंग, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और क्वांटिटी ऑफ टाइम को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता है, जस्ट उनका एक सेंस दिया जाता है। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वैलेंटाइंस डे। हो सकता है आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये। वैलेंटाइंस डे के लिए मुझे यूज़ में लेना पड़ेगा सिंस, बिकॉज ये फिर से एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 14 फरवरी। ये 14 फरवरी कोई भी साल की हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट विल रिमेन अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट विल बी टेकिंग सेंस। जस्ट वैलेंटाइंस डे की बात नहीं है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। इट कैन बी दिवाली, इट कैन बी क्रिसमस,
इन सब के लिए मुझे सिंस ही यूज़ में लेना पड़ेगा बिकॉज ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज़ में लिए जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ बर्थडे। बर्थडे के लिए मुझे सिंस ही यूज़ में लेना पड़ेगा बिकॉज अगेन ये एक डेट होने वाली है। इफ़ आई से थर्ड बर्थडे, आपको क्या लगता है यहाँ सेंस आएगा? यस, आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे सेंस ही आएगा। थर्ड बर्थडे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस ही देता है। इट कैन बी थर्ड बर्थडे, इट कैन बी फोर्थ बर्थडे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर विल रिमेन सेंस ओनली। बट इफ़ आई से 3 बर्थडेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थर्ड नहीं है, ये 3 बर्थडेज है, जस्ट लाइक 3 आवर्स। ये मुझे क्वांटिटी का सेंस देता है, मुझे यहाँ पे यूज़ में लेना पड़ेगा फॉर 3 बर्थडेज। सेंटेंस विल बी समथिंग लाइक नोबडी विश्ड मी फॉर 3 बर्थडेज। द नेक्स्ट वन इज़ एजेस, जिसकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। आपको काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंस आता है, वो सेंटेंसेस ऐसा बोलते हैं, आई हैवंट सीन यू सिंस एजेस। इट्स टोटली रॉन्ग। एजेस का मतलब है सालों से, ईयर्स, तो मुझे बोलना पड़ेगा फॉर एजेस। तो सेंटेंस विल बी समथिंग लाइक आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, यानी कि मैंने आपको सालों से नहीं देखा है या फिर युगों से नहीं देखा है। इफ़ आई से लास्ट 1 मंथ, अगेन 1 क्वांटिटी है, मुझे फॉर यूज़ में लेना पड़ेगा। बट इफ़ आई से लास्ट मंथ, तो जस्ट लास्ट मंथ, जस्ट लाइक यस्टरडे सेंस देता है मुझे, तो मुझे बोलना पड़ेगा सिंस लास्ट मंथ। सब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कई बार सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, आई हैवंट सीन हिम डैश आई लेफ्ट माई स्कूल। इसका मतलब जब से मैंने मेरी स्कूल छोड़ी है तब से मैंने उसे नहीं देखा है, यानी कि उस पॉइंट की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पे सिंस ही यूज़ में लेना पड़ेगा। थिंग्स हैव चेंज्ड डैश वी वर बॉर्न। जब से हम पैदा हुए हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आंसर इज़ अगेन सिंस, बिकॉज जिस दिन हम पैदा हुए थे वो एक डेट का सेंस देता है, मुझे सिंस यूज़ में लेना पड़ेगा। दैट डे, अगेन दैट डेट, मुझे सिंस यूज़ में लेना पड़ेगा। ट्यूसडे, मंडे, जो भी वीक्स के जितने भी दिन हैं, इन सब के लिए सिंस ही यूज़ में लिया जाएगा। सो गाइस, थर्ड स्टेज भी कंप्लीट होता है। हमने बेसिक से लेके मॉडरेट और एडवांस्ड तक के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज आपके सामने आने वाला है, उसके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड कमेंट डाउन ऑल द आंसर्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो। सो गाइज, आई होप सिंस एंड फॉर को लेके आपका जो भी डाउट और कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर हो गया है और आपको लग रहा हो वाओ यार, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, बाय।